नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 में मंगलवार को पड़ने वाले हैं। तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह दिन किसी भी तरह की खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन धन के देवता कुबेर, भगवान जी, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा विधि विधान से किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक संकट से अगर आप जूझ रहे हैं तो कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिससे आप जो है दिवाली के दिन करते हैं या धनतेरस के दिन करते हैं तो आपके घर से जो दरिद्रता है वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी, कुबेर जी प्रवेश करेंगे, धनवंतरी जी प्रवेश करेंगे, आपके घर को अन्न धन से भरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। हम धर्म संबंधी जानकारी सिखाते हैं। तो मित्रों, पहले नंबर पे आते हैं धनतेरस पर पीली धातु यानी कि जो सोना है या पीतल है ये घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। अगर ये धातु ना खरीद सके तो घर में धनिया और पीली कौड़ी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा धनतेरस की धनिया क्यों खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन धनिया होता है, ये धन को खींचने का काम करता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। अगर आप धनिया घर में खरीद करके लाते हैं तो इस दिन समझो आपने लक्ष्मी जी को खरीद करके घर में लाया, यानी कि लक्ष्मी जी को आप अपने घर में प्रवेश किए। अगर आपके पास पैसे तो सोना चांदी धातु यानी कि जो सोना चांदी पीतल है, तांबा है, ये चीज खरीद करके ला सकते हैं। नहीं है तो धनतेरस के दिन धनिया जरूर घर में खरीद करके लाना, आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं धनतेरस के दिन गाय की पूजा जरूर करना चाहिए। गाय को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस वाले दिन लोग अपने पशुओं को विशेषकर जैसे कि गौ माता है इसकी पूजा करते हैं। गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता बसते हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं और गौ को लक्ष्मी बोला जाता है। जिसने अगर आपने गौ की पूजा कर लिए, गौ को प्रसन्न के लिए, समझो आपने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिए। तो अगर आपने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिए तो जाहिर सी बात है आपके घर से निर्धनता मिटेंगी, गरीबी मिटेंगी। तो धनतेरस के दिन गाय की अवश्य पूजा करें, गाय को तिलक लगाएं और जो गाय का धूल है, ये मैं छोटा सा जानकारी बताना चाहूंगा, जो गाय का धूल है ये अपने सभी घरों में अवश्य छिड़कने से लक्ष्मी का बंधन होता है, लक्ष्मी घर से छोड़ करके नहीं जाती, फिर घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती। तीसरे नंबर पे आते हैं हल्दी का दान। हल्दी को बहुत ही गुणकारी औषधि माना जाता है और धनतेरस के दिन अगर आप जो बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी खरीद करके लाते हैं, जिसके बाद उसे बिना सिले वाले जो कपड़े इसमें रख देते हैं और घर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं तो बिल्कुल इससे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। पैसा भी कर सकते हैं बाजार से हल्दी ला करके किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो कि हल्दी खाएं तो ऐसे लोगों को आप जो दान कर सकते हैं। इससे घर में भी अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, जीवन में चल रही बाधा समाप्त होती हैं। इसके बाद धनतेरस के दिन ये 5 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें। पहले नंबर पे आते हैं धनतेरस के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए, धनपति कुबेर जी का पूजा करना चाहिए, धनवंतरी जी का पूजा करना चाहिए और यमराज जी का अवश्य पूजा करना चाहिए। अगर आपने ये 5 शक्तियों को प्रसन्न कर लिए तो आपके जीवन में फिर कभी भी कोई संकट नहीं आएंगे, आपके जीवन बिल्कुल ही ऐशो आराम से गुजरेंगे। अंतिम बात बताना चाहूंगा, धनतेरस पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करना भारतीय संस्कृति में हमेशा शुभ माना जाता है और ज्योतिष के मुताबिक जो धनतेरस होता है, अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति नदी में जाकर के कोई भी नदी में जाकर के दीपदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विशेषकर गंगा नदी हो या फिर कोई भी पवित्र नदी, कोई भी नदी में जाकर के जो है दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और जो मृत्यु के देवता यमराज कहे गए, मृत्यु के बाद फिर हमें कभी दंड नहीं करते। तो ये थे छोटे से जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।